assignment topic, which was assigned by Sir Dr. Noor Samad, Professor of Anatomy at Sindh Agriculture University, Tandojan. My assignment topic is the gross anatomy of radius and ulna. तो सबसे पहले हम रेडियस और अल्ना की बात करते हैं। तो ये दोनों फोर आर्म के बोन होते हैं, यानी फोर आर्म रीजन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इनको फोर आर्म बोन भी कहा जाता है और इनको ज़िगोपोडियम बोन भी कहा जाता है। बिकॉज ऑफ क्योंकि ये दो बोनी एलिमेंट हैं और मिलके एक सिंगल बोन बनाते हैं। मींस अगर आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखोगे तो ये रेडियस और अल्ना जो है वो आपस में फ्यूज़ नहीं हुए होते हैं, मीन्स वो सेपरेट होते हैं। मगर बिफोर एडल्टिज्म दीज टू बोन्स combines together and form a single bony element which is known as a ज़िगोपोडियम, जिसे ज़िगोपोडियम कहा जाता है। और इसको एंटीब्रेकियल बोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक नर्व राइज होती है हमारे अपर आर्म से, जिसे ब्रेशियम नर्व कहा जाता है या ब्रेशियल नर्व कहते हैं। और वो जो नर्व है जब अलोंग विथ फोर आर्म से क्रॉस करती है तो उस नर्व को प्रोनाउंस किया जाता है एंटीब्रेकियाई नर्व। बिकॉज ऑफ दैट एंटीब्रेकियाई नर्व दिस रेडियस एंड अल्नर both combined bone are also known as a os antibrachial bones। एंड रेडियस जो है वो हमारे पास लार्जर बोन होता है, मींस उसका जो डायामीटर है वो लार्जर होता है। हालांकि उसकी कैटेगरी जो है वो लॉन्गर है, मींस वो लॉन्ग बोन की कैटेगरी में आता है, मगर उसका जो डायामीटर जो है वो एज कम्पेयर टू अल्ना ज़्यादा होता है। वो अल्ना का जो डायामीटर है वो एज कम्पेयर टू रेडियस कम होता है और इसकी जो लेंथ होती है एज़ कम्पेयर टू रेडियस वो ज़्यादा होती है। तो जो अल्ना जो है मीन्स अल्नर बोन जो है हमारे पास वो रेडियस से लॉन्गर होती है और रेडियल बोन जो है वो अल्ना से लार्जर होती है। तो अगर हम इसकी अटैचमेंट की बात करें, मानिए मीन्स ये दोनों बोन्स किस तरह से आपस में अटैच हुई होती हैं, तो ये दोनों बोन्स एक लिगामेंट के थ्रू आपस में अटैच हुई होती हैं। उस लिगामेंट का नाम है इंट्राओसेशियस लिगामेंट विच कनेक्ट्स द रेडियस एंड अल्ना बिफोर एडल्टिज्म। सबसे पहले हम रेडियल बोन को डिस्कस करेंगे, रेडियस बोन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि रेडियस जो है वो लॉन्ग बोन की कैटेगरी में आती है, तो उसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ हिस्से होते हैं। मीन्स उसके तीन पार्ट्स होते हैं, दो एपिफाइसिस होते हैं एंड एक मिडल वन बॉडी होता है जिसे शाफ्ट कहा जाता है या फिर डायाफाइसिस कहा जाता है। तो रेडियल बोन्स की फोर सरफेसेस होती हैं, क्रेनियल सरफेस, कॉर्डल सरफेस एंड मीडियल सरफेस, लेटरल सरफेस। तो इसकी फोर सरफेसेस होती हैं और दो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी, दिस इज़ अ डिस्टल एक्सट्रीमिटी एंड मिडल वन इज़ अ शाफ्ट। Now we will discuss each extremity and each part of radius individually। अगर रेडियस की प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी की बात की जाए तो हमारे पास थ्री फेसिड प्रेजेंट होते हैं रेडियस की प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी में। एक मीडियल फेसिड प्रेजेंट होता है, एक लेटरल फेसिड प्रेजेंट होता है और इनके बीच में थर्ड फेसिड प्रेजेंट होता है जिसे इंटरमीडिएट फेसिड कहा जाता है। अगर हम बात करें रेडियल फेसिड या फिर मीडियल फेसिड की आर्टिकुलेशन की, तो मीडियल फेसिड जो होता है वो इसकी आर्टिकुलेशन जो है वो केप से वो मीडियल फेसिड जो है वो आर्टिकुलेट करता है। अगर हम लेटरल फेसिड की बात की जाए तो लेटरल फेसिड जो है वो हमारे पास कैपिचुलम ऑफ ह्यूमरस के कैपिचुलम से आर्टिकुलेट करता है और इंटरमीडिएट फेसिड जो है वो इन दोनों के दरमियान में प्रेजेंट होता है। और हर एक फेसिड है वो डिवाइड मीन्स हुआ होता है वो थ्रू एन groove which is through a groove which is known as a sagittal groove. The groove is present between the two facets which divides two facets in unequally, means दो
एक ऐसी डिप्रेशन जो दो फेसिड्स को अनइक्वली डिवाइड करें उसे सजाइटल ग्रूव कहा जाता है। इट मीन्स इसका जो मीडियल फेसिड है वो लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू लेटरल फेसिड। तो यहाँ पर इसके बीच में सजाइटल ग्रूव प्रेजेंट होता है जो कि एंटीरियो कार्डली होता है प्रेजेंट, या एंटीरियो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। उसके अलावा हमारे पास एक यहाँ पर आपको बीक लाइक प्रोजेक्शन भी बोनी प्रोजेक्शन भी देखने को मिलेगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज़ द बीक लाइक बोनी प्रोजेक्शन विच इज़ नोन एज कोरोनॉइड प्रोसेस। मीन्स ये क्रीनियली प्रेजेंट होता है, प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी पे क्रीनियली बोनी प्रोमिनेंस प्रेजेंट होती है या बीक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसे कोरोनॉइड प्रोसेस कहा जाता है। तो ये था हमारा प्रोक्सिमल एपिफाइसिस और एक्सट्रीमिटी के बारे में। और अब हम डिस्कस करेंगे डिस्टल एक्सट्रीमिटी और डिस्टल एपिफाइसिस। अगर हम डिस्टल एक्सट्रीमिटी या डिस्टल एपिफाइसिस की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर भी 3 फेसिड प्रेजेंट होते हैं। रेडियल फेसिड जो कि मीडियल एस्पेक्ट पे लाए करता है, एंड अल्नर फेसिड जो कि लेटरल एस्पेक्ट पे लाई करता है, और इन दोनों के दरमियान जो फेसिड प्रेजेंट होता है उसे इंटरमीडिएट फेसिड कहा जाता है। अब जो अल्नर फेसिड है वो रेडियस के अंदर इनकम्प्लीट होता है और कंप्लीट होता है थ्रू द स्टेरॉयड प्रोसेस ऑफ अल्ना। यानी ये जो स्टेरॉयड प्रोसेस या डिस्टल एक्सट्रीमिटी जो है वो अल्ना की वो अल्नर फेसिड को कंप्लीट करती है। अगर हम इनकी आर्टिकुलेशन की बात करें तो हमारे पास जो रेडियल फेसिड जो है वो आर्टिकुलेट करता है रेडियल कार्पल बोन के साथ, और इंटरमीडिएट फेसिड जो है वो हमारे पास इंटरमीडिएट कार्पल बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है, और हमारे पास अल्नर फेसिड जो है वो अल्नर कार्पल बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है। तो ये था डिस्टल एक्सट्रीमिटी के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे शाफ्ट और डायाफाइसिस। शाफ्ट और डायाफाइसिस, अगर हम शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट हमारे पास जो है वो 4 सरफेसेस में डिवाइड हुई होती है। द क्रेनियल सरफेस, दिस इज़ द क्रेनियल सरफेस which lie on the cranial aspect or the cranial border. You can easily see here, this is the cranial surface and this is the lateral surface. This is the lateral surface of the radius, and इसके जो उस तरफ होगा वो इसका मीडियल सरफेस होगा, और इनके जो पीछे जो सरफेस हुआ है वो इसका कार्डल सरफेस है। तो अब हम बात करते हैं इनके क्रेनियल सरफेस की। अगर इनके क्रेनियल सरफेस की बात की जाए तो क्रेनियली जो है वो ये हमारे पास वो कन्वेक्स होता है, मीन्स थोड़ा सा इस तरह से होता है, क्रेनियली कन्वेक्स होता है और स्मूथ होता है। शाफ्ट के डिस्टली हमारे पास 3 ग्रूव्स मौजूद होते हैं जिसे एक्सटेंसर ग्रूव कहा जाता है, जहाँ पर टेंडन ऑफ एक्सटेंसर मसल जो है वो लाई करते हैं, और जो क्रेनियल सरफेस जो है वो होल कवर होती है एक्सटेंसर मसल्स से। यानी इसके ऊपर जो एक्सटेंसर मसल हैं वो प्रेजेंट होते हैं क्रेनियल सरफेस पे। अब हम बात करें इसके लेटरल और मीडियल सरफेस की, तो लेटरल और मीडियल सरफेस जो है वो हमारे पास राउंडेड होते हैं साइड बाय साइड, मीन्स साइड टू साइड ये राउंडेड होते हैं, और ये कन्वेक्स होते हैं मीडियल एंड लेटरल सरफेसेस। अब हम इसके बाद बात करते हैं इसके कार्डल सरफेस की। अगर कार्डल सरफेस की बात की जाए तो ये कार्डली जो है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ अल्ना से फ्यूज़ हुआ होता है कार्डोलेटरली, मीन्स कार्डोलेटरली ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ अल्ना से फ्यूज़ हुआ होता है, और इनके अंदर कुछ अनफ्यूज स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, मीन्स इनके अंदर 2 अनफ्यूज
स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं, एक प्रोक्सिमली प्रेजेंट होती है एंड एक प्रेजेंट होती है डिस्टली। जो प्रोक्सिमली प्रेजेंट होती है उसको प्रोक्सिमल इंट्रोओसेशियस स्पेस कहा जाता है, और जो डिस्टली प्रेजेंट होती है उसको डिस्टल इंट्रोओसेशियस स्पेस कहा जाता है। और ये रेडियस और अल्ना की फ्यूज़ होने की वजह से इन दोनों के बीच में एक ग्रूव बनता है, उसको इंट्राओसेशियस ग्रूव कहा जाता है, जिस पे इंट्राओसेशियल वेसल जो है वो लाई करती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द शाफ्ट आर बॉडी। एंड अब हम डिस्कस करेंगे अल्ना के बारे में। अल्ना डिस्कस करने से पहले हम जल्दी से इनके रेडियस के सरफेसेस का ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये रेडियल बोन प्रेजेंट है और इसका ये क्रेनियल सरफेस है जो कि कन्वेक्स होता है, मीन्स थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, कन्वेक्स टाइप होता है। एंड इसके इस तरफ जो है वो हमारे पास मीडियल सरफेस लाई करती है और इस तरफ हमारे पास लेटरल सरफेस लाई करती है। और ये हमारे पास जो है वो कार्डल सरफेस है रेडियस की, जो कि एंटीरियर बॉर्डर ऑफ अल्ना के साथ फ्यूज़ हुई होती है कार्डोलेटरली। और ये हमारे पास है वो मीडियल सरफेस है, या मीडियल एस्पेक्ट भी कह सकते हैं, जहाँ पर हमारे पास मीडियल ट्यूबरसिटी लाई करती है, या फिर रेडियल ट्यूबरसिटी भी आप इसे कह सकते हैं। अगर हम इनके डिस्टल एक्सट्रीमिटी की बात करें तो आप इजीली देख सकते हैं कि ये हमारे पास इसका क्रेनियल व्यू है और ये जो हमारे पास है कार्डल व्यू है, और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी की बात करें तो ये हमारे पास प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी है, इसके ऊपर जो है वो आर्टिकुलर फेसिट मौजूद होते हैं जो कि आर्टिकुलेट करते हैं कॉन्डाइल्स ऑफ ह्यूमरस के साथ, मीन्स ह्यूमरल कॉन्डाइल के साथ आर्टिकुलेट करते हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द रेडियस, जहाँ पे लेटरल ट्यूबरसिटी लाई करती है। सो it is all about the radius, and now we are going to discuss about the ulna. अब हम बात करते हैं अल्ना ऑफ ऑक्स की, मीन्स अल्ना बोन क्या है हम बात करते हैं। तो अल्ना बोन जो है वो लॉन्गर है रेडियस से, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था। एंड ये कार्डोलेटरली फ्यूज़ है, मीन्स कार्डोलेटरली फ्यूज़ है कार्डल सरफेस ऑफ रेडियस, मीन्स रेडियस के कार्डल सरफेस के। सपोज ये हमारे पास रेडियस प्रेजेंट है और ये इसका कार्डल सरफेस है, और अल्ना जो है कार्डोलेटरली ये प्रेजेंट होती है रेडियस के, मीन्स ये अल्ना है जो कि कार्डोलेटरली रेडियस बोन के फ्यूज़ हुई होती है या जिम हुई होती है। तो ये जो हमारे पास अल्ना जो है वो लॉन्ग बोन की कैटेगरी में आता है। तो इसकी भी दो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी एंड डिस्टल एक्सट्रीमिटी, एंड मिडल वन इज़ अ शाफ्ट और बॉडी। हम अब हर एक को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, मीन्स प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी का इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, डिस्टल एक्सट्रीमिटी को इंडिविजुअली, एंड शाफ्ट को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी के बारे में। अगर हम अल्ना के प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास ओलिक्रेनियल प्रोक्सिमली मौजूद होता है अल्ना के अंदर, और इसके दो सरफेस और दो बॉर्डर्स मौजूद होते हैं। अगर हम सबसे पहले सरफेस की बात की जाए करें तो मीडियल सरफेस प्रेजेंट होता है जो कि स्मूथ होता है और रफ़ होता है। अगर हम लेटरल सरफेस की बात करें तो वो रफ़ होता है और कॉन्वेक्स होता है, और इसके ऊपर जो है आपको ओलिक्रेनिन ट्यूबर देखने को मिलेगा, जहाँ पर डिफरेंट तरह की मसल जो है वो अटैच हुई होती हैं। अगर हम क्रेनियल बॉर्डर की बात करेंगे तो वो स्ट्रेट होता है और स्लोप्स होता है एक पॉइंटेड प्रोजेक्शन के अंदर, जिसको एनकोनियस प्रोसेस कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज़ द एनकोनियस प्रोसेस हैंगिंग ओवर द सेमी ल्यूनर नॉर्च, जो कि सेमी ल्यूनर नॉर्च के ऊपर होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर विजिबल हो, यू कैन सी हियर द सेमी ल्यूनर नॉर्च। आप यहाँ पर सेमी ल्यूनर नॉर्च भी इजीली देख सकते हो। दिस इज़ द सी टाइप स्ट्रक्चर और हाफ मून स्ट्रक्चर इज़ नोन एज सेमी ल्यूनर नॉर्च। अगर हम इसके कॉर्डल एस्पेक्ट की बात करें तो ये स्लाइटली कनकेव होता है, और
at the topmost the olecranian, the summit of olecranian is present. So this is all about, and now we will discuss the distal extremity of ulna. अगर हम डिस्टल एक्सट्रीमिटी या डिस्टल एपिफाइसिस ऑफ अल्ना की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास एक की बोनी प्रोमिनेंस मौजूद होता है जिसे स्टेलॉइड प्रोसेस कहते हैं। ये पेंसिल लाइक प्रोजेक्शन होता है, लेटरली प्रेजेंट होता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड डिस्टल एक्सट्रीमिटी में मौजूद होता है, यानी अल्नर बोन के डिस्टली जो पेंसिल लाइक बोनी प्रोजेक्शन है उसे स्टेलॉइड प्रोसेस कहते हैं, जो कि अल्नर फेसिड को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। अगर हम शाफ्ट की बात करें तो सिंपली शाफ्ट इसकी क्रेनियली जो है वो कन्वेक्स होती है और फ्यूज़ हुई होती है कार्डल सरफेस ऑफ रेडियस के साथ, और कार्डली जो है वो कनकेव होती है, मीन्स इसकी कार्डल सरफेस जो है वो कनकेव होती है। ठीक है, इसकी कार्डल सरफेस जो है कनकेव होती है और इसकी क्रेनियल सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स होती है और क्रेनियली फ्यूज विथ द कार्डल एस्पेक्ट और कार्डल सरफेस ऑफ द अल्ना। दिस इज़ ऑल अबाउट द रेडियस एंड अल्नर बोन। हम अल्नर बोन का ओवरव्यू डिस्कस करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारे पास ये जो है वो ओलिक्रेनियन प्रोसेस है जो कि हमारे प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी ऑफ अल्ना के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये इसका जो है वो लेटरल सरफेस है और उसके उस तरफ जो है वो हमारा मीडियल सरफेस प्रेजेंट होगा। और यहाँ पर जो आपको ये प्रोमिनेंस नज़र आती है ये है हमारे पास ओलिक्रेनियन ट्यूबर, जो कि लेटरली प्रेजेंट होता है, मीन्स लेटरल एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होता है, और ये जो है आपका शेफ्ट ऑफ द अल्ना है, ये अल्ना की शेफ्ट है, और ये जो है वो डिस्टल एक्सट्रीमिटी और डिस्टल एपिफाइसिस ऑफ अल्ना, जहाँ पर आपको पेंसिल लाइक प्रोजेक्शन मिलेगी जिसको स्टेलॉइड प्रोसेस कहा जाता है। और ये अनफ्यूज्ड स्पेस होती हैं रेडियस और अल्ना के बीच में। अगर ऑक्स की बात की जाए तो यहाँ पर दो अनफ्यूज स्पेसेस पाई जाती हैं जिसको प्रोक्सिमल इंट्राओसेशियस स्पेस मीन्स प्रोक्सिमल पार्ट में प्रेजेंट होती है, और डिस्टल इंट्राओसेशियस स्पेस जो कि डिस्टल एक्सट्रीमिटी में प्रेजेंट होती है। और दिस इज़ द क्रेनियल व्यू ऑफ द रेडियस एंड दिस इज़ द प्रोक्सिमल olecranian process of the ulna, and this is a caudal view of radius as well as caudal view of ulna, and this is the olecranian process of the ulna. So आज हमने डिस्कस किया रेडियस एंड अल्ना ऑफ ऑक्स। So thank you so much. Stay connected for more informative video with the YouTube channel Anat with Dr. Noor. Thank you so much.